जय हिंद साथियों। तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपने ल्यूसेंट जीके पढ़ी है तो आप इन 100 सवालों को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा इन 100 सवालों में से कितना स्कोर आपका रहता है, क्योंकि ये सारे के सारे 100 सवाल साथियों ल्यूसेंट के ही मैंने यहां पर लिए हैं। तो अगर आप मानते हैं कि आपकी जीके ठीक ठाक है तो इन 100 सवालों में साथियों मैं कहूंगा कि तकरीबन 25 सवाल आप बिल्कुल सही करने की कोशिश करिएगा। अगर आप 25 सवाल बिल्कुल सही कर देते हैं तो आपका एग्जाम साथियों आसानी से क्रैक हो सकता है। तो इस अचीवमेंट को पाने के लिए और अपने आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा। 20 से 25 मिनट में आपके लूंगा और टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस आपको समर्पित कर दूंगा। तो पहला सवाल है कह के पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है। तो भैया पुष्पों के अध्ययन को तो एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह के अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर आपका जवाब साथियों अबुल फजल है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो साथियों विराटनगर में थी। कहां थी? विराटनगर में थी। उसके बाद देखिए करके पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप साथियों अपने एग्जाम को आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है एग्जाम से जस्ट पहले पहले। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में होता क्या है साथियों, एग्जामिनर पता कहां से सवाल लेता है? जो आरपीएफ कांस्टेबल का पिछला पेपर हो चुका है, तो जो पिछले पेपर हो चुके हैं साथियों वहां से आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो यहां पर आपको साथियों 10 पेपर दिए जा रहे हैं, पिछले 10 पेपर दिए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ। क्या? विद सॉल्यूशन के साथ साथियों आपको ये चीज दी जा रही है जैसे मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, 4 ऑप्शन होंगे और उसके नीचे उसका जस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही मैथ का है, ऐसे ही साथियों जीके का है। उसके अलावा साथियों आपको 10 पेपर तो पिछले दिए जा रहे हैं, लेकिन 10 पेपर पूरी टीम के द्वारा 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए साथियों एक्सपेक्टेड। यहां से आपको बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने एग्जाम से पहले इन पेपर्स को देखकर चले जाते हैं तो तकरीबन आपका साथियों 60 से 65% यहां से आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ये साथियों 2 अलग अलग पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है ना? तो विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। कौन से विटामिन की बात चल रही है साथियों? विटामिन सी को अगर गर्म करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल कह रहे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी पर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो गोदावरी नदी आपको बताना है। कौन सी नदी साथियों? गोदावरी नदी आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका? यानी कि यह बात किसके द्वारा कही गई थी कि भैया कर्म ही को पूजा है? तो यह बात तो साथियों महात्मा गांधी जी ने कही थी कि कर्म ही पूजा है। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। उसके बाद देखिए करके कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि का नाम क्या था साथियों? पंपा था। क्या था? पंपा था। उसके बाद देखिए गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी? साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये आपको बहुत तेजी से सही तैयार करते जाना है और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर होते जा रहे हैं। बस आप अगर इस एग्जाम से जस्ट पहले भी वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं कहूंगा साथियों आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जाम में साथियों जीतेंगे। ठीक है ना? तो गंग वंश की प्रथम राजधानी की अगर बात करें तो कोलार ही गंग वंश की प्रथम राजधानी थी। उसके बाद देखिए कि एक माइक्रोफैराड कितने फैराडे के बराबर होता है? तो 10 की घात साथियों यहां पर 10 की घात 6 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 6 लिखा हुआ नहीं, 10 की घात 6 यहां पर आना चाहिए। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है साथियों? ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है, नागा अर्जुन सागर बांध। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ये पुणे में स्थित है। कहां पर? ये पुणे में स्थित है। अगला सवाल देखिए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है, तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है, मालाबार को कहा जाता है या कालीकट को कहा जाता है? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? तो मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। किसने किया था साथियों? कार्ल बेंज ने ही मोटर कार का आविष्कार किया था। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल करके सबसे दुर्लभ क्षार क्या है इसमें से बताइए। तो सबसे दुर्लभ क्षार इसमें से क्या है? मैं कहूंगा अमोनिया ही सबसे दुर्लभ क्षार है। या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नहीं बल्कि ए हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? तो अगर आपसे यह सवाल पूछे तो आपको नर्मदा नदी बता देना है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर साथियों पराजित किया था। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर करके किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या है? यानी कि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की का उत्तम मापांकन क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जीडीपी ही है। क्या है साथियों? जीडीपी है। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, मुझे बताइए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी साथियों लिख दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लगती है। और मेरा मानना है कि आप अपने एग्जाम तक हर एक क्लास अगर आप देखते रहेंगे तो मेरा मानना है कि सारा कंटेंट आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिल जाएगा और आपका पेपर बड़े ही आराम से पास हो जाएगा। चलिए अब बात करते 21वें नंबर के प्रश्न की कि विश्व का सबसे पुराना खाद्य कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना खाद्य की अगर बात करें तो जौ आपको बता देना है। क्या आपको बता देना है साथियों? जौ आपको बता देना है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के मुख्य संस्थापक कौन थे साथियों? एडोल्फ हिटलर थे। क्या नाजीवाद के मुख्य संस्थापक कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। उसके बाद देखिए पानी का अणु भार कितना होता है बताइए। तो पानी का अणु भार कितना होता है साथियों? 18 mu होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है बताइए। तो अगर यहां पर जवाब की बात करते हैं कि सही जवाब आपका क्या होगा, तो फ्लोरीन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण साथियों? नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला दिखाई देता है। उसके बाद देखिए पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का उत्सर्जन की अगर बात करें तो ये तो साथियों यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा साथियों? यकृत के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाबा ऋषभदेव की अगर बात करते हैं तो ये जैन धर्म के संस्थापक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात करते हैं तो वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। उसके बाद देखिए कह रहे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, मुझे बताइए। साथियों जीके के हर एक टॉपिक को यानी कि कवर किया गया, यानी कि जितने भी टॉपिक बनते हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, ठीक है, उन सभी टॉपिक को साथियों, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको साथियों समाहित किया गया है आज के इस वीडियो में। इसलिए मैं कहूंगा आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान अगर आप लेकर जाएंगे तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, यह बात आपको भी मालूम है। चलिए तो संपूर्ण क्रांति का नारा तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा साथियों? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो गरसोप्पा झरना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो भाई साहब कर्नाटक में स्थित। देखिए फटाफट आपको बताना है, नैनो सेकंड में आपको आंसर देना। सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं, फटाफट आपको आंसर देते रहना है। तो जो गरसोप्पा झरना ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए कि एफिल टावर कहां पर स्थित है? तो एफिल टावर तो साथियों फ्रांस में स्थित है। कहां पर है एफिल टावर साथियों? फ्रांस में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करते हैं साथियों बैडमिंटन है। क्या है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल? बैडमिंटन है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो वेदों की रचना की अगर बात करते हैं साथियों संस्कृत भाषा में की गई थी। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में
किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो किसने साथियों लौटा दी थी? महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था, मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो लॉर्ड इरविन आपको बता देना है कि साइमन कमीशन जब लॉर्ड इरविन का कार्यकाल चल रहा था ना, तब साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल देखिए, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो मैं कहूंगा प्रशांत महासागर यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सक्रिय पेटियां हैं। उसके बाद देखिए चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइए। चीन के मैनचेस्टर की अगर बात करते हैं तो आपको भी मालूम होना चाहिए, शंघाई को ही साथियों क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नदी को साथियों नीले रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से शो किया जाता है नदी को? साथियों नीले रंग से किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान होती है। कैसी चट्टान होती है साथियों? आग्नेय चट्टान होती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल करके धारवाड़ का पठार ये कहां पर है? केरल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या साथियों झारखंड में? आपको बताना है, बताइए। चलिए साथियों देखिए मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं और साथियों सबसे बेस्ट कंटेंट दे सकूं, क्योंकि आप भी साथियों जानते हैं कि मैं वीडियो के बीच में और इधर उधर की बात नहीं करता, सिर्फ कंटेंट के अकॉर्डिंग साथियों बात करता हूं और कम से कम 25 मिनट के अंदर साथियों आपको ये 100 सवाल दे रहा हूं। और अगर और सारी क्लासेस की अगर बात करें तो ये 25-25, 30-30 सवाल में एक एक घंटा ले लेते हैं। तो मेरा मानना है कि समय आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर कम समय में अच्छी चीज दी जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कम समय में, वहां से आप पढ़िए, ठीक है। चलिए टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं। अगला सवाल देखिए, धारवाड़ का पठार कहां पर है? तो ये कर्नाटक में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैया धारवाड़ का पठार कहां पर है, तो कर्नाटक आपको बतला देना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताओ। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करते हैं कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो दो देशांतर के बीच साथियों 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। और ये कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, कोलकाता में। बिल्कुल साथियों, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान तो कोलकाता में ही स्थित है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है, सवाना या विल्ड कहा जाता है? तो मैं कहूंगा ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को साथियों सेल्वास कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये तो हिंद महासागर में है नहीं, प्रशांत में भी नहीं है और अटलांटिक महासागर में भी नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक महासागर में। क्या जो ग्रीनलैंड द्वीप है ना, ये आर्कटिक महासागर में है। उसके बाद देखिए सिमलीपाल अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो मैं कहूंगा ये तो ओडिशा में है। क्या सिमलीपाल अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? ओडिशा में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि हंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, मुझे बताइए। तो स्वर्ण रेखा नदी पर या दामोदर नदी या सोन नदी या महानदी? तो मैं कहूंगा स्वर्ण रेखा नदी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो 1920 में तो नहीं, लेकिन हाँ 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अभय घाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी जी से है, राजीव गांधी जी से है, इंदिरा गांधी जी से या मोरारजी देसाई से? तो आपको यह ध्यान रखना है साथियों, समाधि स्थल है ये इनका, मोरारजी देसाई का अभय घाट। अगला देखिए ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है ये ग्रैमी पुरस्कार? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये ग्रैमी पुरस्कार। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह इनका नाम है और इनको बिहार विभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बिहार विभूति कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, 50 सवाल यहां पर हो चुके हैं, ठीक है, और 50 सवाल यहां पर आपके बाकी हैं। तो इन 50 सवालों को भी आपको देखना चाहिए। करके किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो ये काम तो सबसे पहले तो सिकंदर लोदी ने किया था, यानी कि सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी।
उसके बाद देखिए पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल आपको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना ही पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल देखिए करेंगे CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है। तो ये कहाँ की है, मैं कहूंगा ये तो यूएसए की है। कहाँ की है साथियों, यूएसए की है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे गहरी नदी साथियों अमेजन नदी है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी संसार की सबसे गहरी नदी है। अगले नंबर का सवाल देखिए और बताइए इसका जवाब। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों 4 प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती हैं जीभ में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नासा कहां स्थित है, जेनेवा में है या रोम में है, वाशिंगटन डीसी में है या न्यूयॉर्क में है। तो कहां पर है साथियों, वाशिंगटन डीसी में है नासा। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये 1971 में हुआ था, 72 में हुआ था, 71 में हुआ था या 82 में हुआ था। तो 1972 में ही शिमला समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। भारतीय संसद भवन का जो प्रारूप है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये साथियों किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो जलियांवाला बाग नरसंहार साथियों ये कब हुआ था, 1919 में ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगले नंबर का सवाल देखिए, भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है, बताइए। तो भारत का प्राचीनतम तेल भंडार साथियों डिगबोई है। क्या है, डिगबोई जो है ना, ये भारत का प्राचीनतम तेल भंडार है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं और आपका जवाब बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपका जवाब है, आपके मन में है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक वेंकटरमन है, लाल बहादुर शास्त्री है, एपीजे अब्दुल कलाम है। तो मैं कहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम ही विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं। किडनी स्टोन का कारण क्या होता है। किडनी स्टोन जो हो जाती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो एक्सेल शीट की अगर बात करें ना, तो कितने कॉलम होते हैं साथियों, 256 कॉलम होते हैं। कितने एक एक्सेल शीट में कॉलम होते हैं, 256 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हरा सोना के रूप में किसे कहा जाना जाता है, यानी कि क्या चाय को हरा सोना कहा जाता है, अफीम को हरा सोना कहा जाता है, सेब को या साथियों मटर को। तो मैं कहूंगा चाय को क्या कहा जाता है साथियों, हरा सोना कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एमएस ऑफिस क्या है। तो ये क्या एक ब्राउजर है या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक वेब पेज है, क्या है साथियों, ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो एमएस ऑफिस है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो कीमोथेरेपी की अगर बात करें तो ये तो कैंसर के इलाज के में इस्तेमाल की जाती है। कीमोथेरेपी जो होती है ये कैंसर बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं। तो त्रिरत्न की अगर बात करते हैं साथियों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, यानी कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं का इस्तेमाल होता है साथियों, 17 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। जो आपने देखा नहीं कि भाई 10 का नोट है तो 10 रुपए अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए, तो ये 17 भाषाओं में कुल मिला के लिखे होते हैं। उसके बाद देखिए साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे इतनी करता हूं कि वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और बता दीजिए सवाल का जवाब कि एयर कंडीशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। नाम आपको ध्यान रखना है विलिस कैरियर का। किसका, विलिस कैरियर के द्वारा ही एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया था। अशोक का संबंध किस वंश से है। तो अशोक का संबंध किस वंश से साथियों, मौर्य वंश का ये शासक था अशोक। आंसर आपका ए हो जाएगा। और चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था, बताइए। 1921 में, 85 में, 1971 में या 2008 में। तो अगर आपका जवाब 2008 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रयान प्रथम ये 2008 में ही छोड़ा गया था।
हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, तो F1 का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प मेन्यू के लिए। किसका इस्तेमाल किया जाता है, F1 का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो मसालों की रानी लौंग को थोड़ी ना कहा जाता है, ना हल्दी को कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है साथियों मसालों की रानी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है साथियों आपसे, कहा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है बताइए। 1.5 टू 4 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर या 4 मीटर, तो मैं कहूंगा तकरीबन 1.5 मीटर के आसपास होती है, यानी कि 1.5 टू 4 मीटर, 1.5 मीटर इसको कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पर। तो ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 1.5 मीटर तक की होती है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बताइए, तो गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे साथियों गुलाम वंश के संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है, यानी कि कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो वॉन चलती है साथियों कोरिया में, कोरिया देश की मुद्रा वॉन है। अगला देखिए करके कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम तेजस था, कोलंबिया था, पाथफाइंडर था या ब्रह्मोस था, तो कोलंबिया था, ये आपको याद रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या संसद में, मुझे बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों संसद में ये निहित होती है, यानी कि विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो संसद में निहित होती हैं। उसके बाद देखिए बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था, 1971 में, 1972 में, 1984 में या साथियों 1985 में। तो आपको ध्यान रखना है 1972 में ही बांग्लादेश ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे जल्लीकट्टू, क्या जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, तो कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, असम का है, ओडिशा का है। मैं कहूंगा साथियों तमिलनाडु का है, यानी कि जल्लीकट्टू कहां का खेल है, तो तमिलनाडु का है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल करके भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, रोहित लाल टंडन के द्वारा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा ही साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल करके भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई थी वो किस वर्ष दी गई थी, 1929 में, सॉरी 1930 में, 1931 में, 1940 या 1932 में। तो आपको ध्यान रखना 1931 में ही भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए, यानी कि भारत के प्रथम बैंक कौन सा है, तो भारत का प्रथम बैंक की अगर बात करें इलाहाबाद बैंक है, नहीं, पंजाब नेशनल बैंक है, नहीं, भारतीय स्टेट बैंक है, नहीं साथियों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में, देहरादून में, मुंबई में या दिल्ली में, तो कहां पर स्थित है इसरो का मुख्यालय साथियों, बेंगलुरु में स्थित है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो केरल में तो भाई कन्नड़, मलयालम, कोंकणी या तेलुगु, कौन सी भाषा बोली जाती है साथियों, मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इसके बाद देखिए कहने के साथियों थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, रिंगिट है, दीनार है, दिरहम है या बेहत है, तो मैं कहूंगा बेहत आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो योग दिवस 11 जून को मनाया जाता है, 21 जुलाई को मनाया जाता है, 21 जून को या 3 सितंबर को मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी साथियों देखिए एम्स्टर्डम है, नहीं, हेलसिंकी है, नहीं, डबलिन है, नहीं साथियों कोपेनहेगन है। क्या कोपेनहेगन ही डेनमार्क की राजधानी है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों करके मंगल ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी है, एक है, दो है, तो मैं कहूंगा दो है। मंगल ग्रहों के उपग्रह कितने हैं, दो हैं। सत्यमेव जयते शब्द साथियों ये कहां से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, नहीं, सामवेद से भी नहीं लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से साथियों, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल करके भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान तो बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, बेंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल कह रहे कि त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं बताइए,
तो ये बांग्ला भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा साथियों? बांग्ला भाषा बोलते हैं। अगला देखिए करके, अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा गुफा साथियों कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो